हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई थिंक सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और आप बेसब्री से अपनी आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग 2023 की जो आपने काउंसलिंग करवाई है उसके बाद जो अलॉटमेंट लेटर है उसका वेट बड़े बेसब्री से कर रहे हो। डियर स्टूडेंट्स, आज की जो एक अपडेट आपसे प्यारे बच्चों को देनी कि अलॉटमेंट लेटर को लेकर काफी बच्चे परेशान हो रहे थे कि सर आज अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, और अलॉटमेंट लेटर नहीं आया। तो वो क्या वजह रही और क्यों डिले हो गया अलॉटमेंट लेटर, तो वो सारी चीजें आज की इस कंप्लीट वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। और फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल जीएस प्रिंट इंस्टीट्यूट से आप लोग जुड़े हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि अपकमिंग हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ पाए। यार उसको अलॉटमेंट लेटर की बात, और उससे पहले एक सभी प्यारे बच्चों को, जैसा कि अगर जिस बच्चे को नहीं भी पता है, इस संडे को आरयूएचएस से रिलेटेड या फिर कोई भी, अगर आप देखो आपके लिए इतना बड़ा सरप्राइज है कि फ्री ऑफलाइन कोचिंग आप लोगों के लिए देने जा रहे हैं उन बच्चों के लिए जो आपकी फैमिली में कोई भी, क्योंकि आपका तो पेपर अच्छा हुआ बेटा इसलिए तो आप वेट कर रहे हो, और पेपर कम है, मार्क्स कम आए हैं, तो आप स्कॉलरशिप टेस्ट दो बिल्कुल फ्री। 80% लाओगे तो 70% लाओगे तो 50% ऑफ फीस रहेगी जितनी है, और 60% से अबो लाओगे तो 30% फीस ऑफ, और ये 20% ये ऑफ जयपुर में लगेगा भंडारी हॉस्पिटल के जस्ट सामने। ठीक है, फ्री ऑफलाइन कोचिंग सबके लिए रहेगी, कोई भी आ सकता है। 15 अक्टूबर को टेस्ट है, सुबह 10 AM। ठीक है, तो सारे बच्चों का मोस्ट वेलकम है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस नंबर पे कॉल करें, और डायमंड बैच आपका चल ही रहा है। बट अब हम वेट कर रहे थे सर काउंसलिंग का, सर क्या हमारी काउंसलिंग का जो अलॉटमेंट लेटर है उसका क्या हुआ। तो हम जाते हैं प्यारे बच्चों आरयूएचएस की वेबसाइट पे। आज आरयूएचएस ने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक नोटिफिकेशन डाला है, नोटिफिकेशन फॉर काउंसलिंग 2023, और उसके अंदर यहाँ पर, यहाँ देखना इस जगह, अभी इनको जो फिजिकल हैंडिकैप्टेड स्टूडेंट्स थे उनको 10 तारीख की लास्ट थी कि आप 10 तारीख तक अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो फिजिकल की हैंडिकैप्टेड की जो सर्टिफिकेट वगैरह जयपुर या हॉस्पिटल के अंदर जाकर आप सही तरीके से करवा लीजिएगा। लेकिन कुछ बच्चों की मिस्टेक हुई, और यहाँ देखो एक साफ लाइन लिखी है, आप इस चीज को रीड करना। Important information for PW candidate who have been referred to SMS are required to visit सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जवाहरलाल नेहरू मार्ग लास्ट कितनी 14/10/2023 till 5 PM to get their PW status verified. Please check your email for more information. List of candidate is attached here. क्योंकि इन्होंने जब हम गए थे, मैं थे, गौरव भाई थे और दीपक सर थे, 2 दिन पहले आरयूएचएस गए थे। 2 दिन पहले मैंने कहा था कि आरयूएचएस जाके सारी इन्फॉर्मेशन, मैंने बीपीटी बीआरटी इन सब की काउंसलिंग की मैंने बात करी थी, जो पैरामेडिकल फार्मेसी वालों की उनकी मैं बात करूंगा, टेंशन ना करो, मैं आपके हक में हूँ बेटा, सारी चीज़ों की मैं बात करूंगा। तो उन्होंने मुझे साफ और स्पष्ट बोला था कि सर हम किसी भी हालत में ये आपके जो अलॉटमेंट लेटर है वो 15 अक्टूबर से पहले डाल देंगे। ठीक है, क्योंकि जब भी हमारा फिजिकल हैंडिकैप्टेड वालों का ये होता है, क्या बोलते हैं, मतलब हम जब फिजिकल हैंडिकैप्टेड वालों को बुलाते हैं उसके 2 से 4 दिन बाद डाल देते हैं, क्योंकि पहले प्रोसेस होता है, चॉइस फिलिंग करवाते हैं, फिर फिजिकल हैंडिकैप्टेड वालों को बुलाते हैं। लेकिन हुआ क्या, और फिर मैंने ये भी पूछा था कि भाई सर ये रीजन क्या, जो जो पैरामेडिकल फार्मेसी वालों की काउंसलिंग अटकी हुई है, ठीक है, और फार्मेसी वालों की, तो उनका क्या चक्कर, तो उन्होंने ये कहा कि इनका जो लफड़ा है कोर्ट में चल रहा है केस। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, कॉलेज की मान्यता को लेके आरयूएचएस ने क्या किया था कि कुछ कॉलेजों की मान्यता हटा दी थी जो फर्जीवाड़ा करते थे। ठीक है, और ये चीज मैंने उस दिन भी बोली थी लेकिन आपने ध्यान से नहीं सुना, फर्जीवाड़ा करते थे। आपकी बात करूंगा, आपका अलॉटमेंट लेटर की, बीएससी नर्सिंग वालों के, आज इन बच्चों की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इस कारण से हमारे पास जैसी कंफर्मेशन आ जाएगा सीट मैट्रिक्स का, ठीक है, अभी इन्होंने 2 से 3 बार इन्होंने वो भी लिख के भेज दिया है चिकित्सा विभाग को, मेडिकल डिपार्टमेंट को लेटर, लेकिन अभी तक उसका कंफर्मेशन इनके पास नहीं आ रहा है। तो सीट मैट्रिक्स कंफर्म नहीं हो रही है कि किन किन कॉलेजों की काउंसलिंग करवानी है। कोर्ट में केस कर दिया जिन कॉलेजों का हटाया, तो इस कारण से कुछ कॉलेजों की, ये जो आपके जो अदर वालों की है उनकी अटकी हुई है। और नर्सिंग की जो आपका आना था 15 अक्टूबर तक का, तो 15 अक्टूबर को तो आपको पता है नवरात्रि स्टार्ट हो जाएंगे, तो छुट्टियां रहेंगी 1-2 दिन की। तो ये मान के चलो, क्योंकि 14 तारीख तक तो ये कंप्लीट करवाएंगे फिजिकल हैंडिकैप्टेड वाला सैटरडे तक। तो अब ये डेट मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि आरएचएस ने तो बोला था, बट अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा और डिले हो जाएगी, और ये डेट आपकी 15 से 20 के बीच में। ठीक है, बोले तो 15 को नहीं आएगा तो 16 या 17 तारीख को ये अलॉटमेंट, 17, 18, 19, 20
20 से पहले पहले आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। आप तो चलो ठीक है, उन बच्चे का देखा ना जिन्होंने पिछली बार बहुत ज्यादा वेट किया, 6 से 7 मंथ। आपकी तो प्रोसेस अब तो ठीक है, बट थोड़ा सा डिले कर रही है आरयूएच, और इनको ये चीजें नहीं करनी इन बच्चों के कारण। तो देखो इनका ये मानना है कि कोई भी कैंडिडेट फिजिकल हैंडिकैप्टेड वाला छूट ना जाए, क्योंकि इन्होंने कहा था कि जिस दिन हम गए थे उस दिन 156 कैंडिडेट फिजिकल हैंडिकैप्टेड वाले अपनी ये चेकअप करवा के जा चुके थे। फिर भी इन्होंने एक और मौका दिया है कि कोई बच्चा रह गया हो तो चले जाओ, क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से 100% सीट अब की बार आरयूएच के थ्रू ही जाने वाली है। ठीक है, तो इनका इनका अभी प्यारे बच्चों मैं नहीं कह सकता कि कब होगी काउंसलिंग इनकी, पैरामेडिकल वालों की। क्यों? क्योंकि इनका आरयूएच को ही नहीं पता, तो बेटा मैं कहाँ से बता दूंगा। मैं कोई सर्वज्ञानी, मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहता, तो मैं कुछ ऐसा तो हूं नहीं कि मुझे सपने आते हो रात को और मैं सुबह ये बता दूं बेटा ऐसे नहीं। जो सच्चाई है वो तुम्हें बता रहा हूँ, ये जो चीज मेरे को बोली गई थी। और बाकी इन्होंने मुझे इसका कोई कंफर्मेशन नहीं दिया था। और बात करें इसकी, अलॉटमेंट लेटर की दी थी, बोले थे 5 से 7 दिन, तो हमने सोचा 15 अक्टूबर तक स्टार्ट कर देंगे। तो 15 अक्टूबर तक अभी तक अलॉटमेंट लेटर नहीं आया, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 से 4 दिन का और वेट कर लो। ठीक है, बी पॉजिटिव, आप नेगेटिव मत हो। मुझे पता है घर वाले परेशान कर रखे होंगे, अलग अलग लोग ताने भी दे रहे होंगे घर पे बैठे क्या कर रहे हो, लेकिन हो जाएगा आपका ही। और इन्होंने, मैंने ये भी तो चीज बोली थी कि अभी एक आईएनसी ने जो नोटिस डाल रखा था 31 अक्टूबर का, वो अब आपका 30 नवंबर तक जाएगा। ये चीज भी मैंने उसी वीडियो में बोली थी, 2 मिनट की वीडियो में। क्यों? क्योंकि ये 30 नवंबर तक एडमिशन लेंगे, इतना डिले होगा सिस्टम। मैं आपको आज बता रहा हूँ, 30 नवंबर तक आपकी ओपन राउंड की काउंसलिंग होगी। ठीक है, सेकेंड राउंड ये सारे सारे, लेकिन फर्स्ट राउंड की जब काउंसलिंग हो जाएगी ना प्यारे बच्चों, फर्स्ट राउंड की जब काउंसलिंग हो जाएगी उसके बाद आप क्या कर सकते हो, कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, जिनको जो कॉलेज मिली वो कॉलेज में ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, तो ये आपको सारी सटीक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप सभी बच्चों को दे दी है। और अब यहाँ पर ये स्कॉलरशिप टेस्ट देने आप लोग आ जाना। अब देखो अगर अब आरएचएस को अलग ही कुछ करना हो जब, तो भाई ये डालने को तो वैसे तो ये डिले कर रहे हैं। देखो कोई ऑप्शन नहीं है डालने का, क्योंकि फिजिकल हैंडिकैप्टेड वालों का अलग से थोड़ी डालेंगे, फिर वो सबको एक साथ डालेंगे। ठीक है, सबका साथ सबका विकास करेंगे। बाकी अगर डाल दे तुम्हारी किस्मत अच्छी है। बाकी ये जो रीजन है वो आपके सामने, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ, सारी चीजें आपको दिख रही हैं, इस कारण से ये चीजें डिले हो रही हैं। ठीक है बच्चों, तो ज्यादा समय तो वेस्ट करने पे जीएस प्लेनेट इंस्टीट्यूट कभी विश्वास करता ही नहीं है, आपके घंटे 2 घंटे वेस्ट करने में। जो चीजें 5 मिनट की इन्फॉर्मेशन 5-7 मिनट में देनी होती है। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। बीआरटी बीपीटी वाले जो फिजिकल हैंडिकैप्टेड नर्सिंग वाले सब स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन मिल गई, किसकी काउंसलिंग कब होगी, किसका अलॉटमेंट कब आएगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर करें। और आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट जरूर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद मेरे लाडले बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।